Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Um, our last stoichiometry method is based on slope ratio method, and for slope ratio method we choose iron bipyridine complex for the experimental point of view. So let's start. Um, what is the theory behind this method? And in this theory I will explain the formula also. So in slope ratio method, two sets of solutions are prepared. दो तरह के सेट्स ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं स्लोप रेशियो मेथड में. The first set of solutions contain a constant amount of metal and a variable amount of ligand. ठीक है, कांस्टेंट मेटल होगा, ठीक है, और वेरिएबल लिगेंड होगा. chosen such that the total concentration of metal इस तरह अब बनाया जाएगा कि जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल होगी Cm इज मच लार्जर देन द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड Cl. जब हम मेटल को कांस्टेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल बहुत ज़्यादा होगी या कम से कम 10 गुना ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड से. ठीक है, जहाँ पर हम कंसंट्रेशन को मेटल को कांस्टेंट करेंगे वहाँ पर जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मेटल है वो एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होगा लिगेंड से. And under these conditions we may assume that essentially all the ligand reacts in forming the metal ligand complex. और जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो जहाँ जिसमें कांस्टेंट मेटल हो और वो भी 10 गुना ज़्यादा हो लिगेंड से, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि क्योंकि लिगेंड कम अमाउंट में है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है. और जितना भी लिगेंड है, यानी ज़ाहिर लिगेंड कम होगा तो जितना भी लिगेंड होगा वो उतना ही कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि लिगेंड इधर जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी वेरिएबल लिगेंड हम डालेंगे जो कि मेटल की कंसंट्रेशन से बहुत कम है, वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाएगा. और जब इस तरह की कंडीशन हो तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ लिगेंड. कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ लिगेंड. ठीक है, यानी जो कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन है वो इन प्रिंसिपल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड के बराबर होती है. ठीक है, if we monitor the absorbance at a wavelength where only the complex absorbs, then of course absorbance is equal to epsilon b and the concentration of ligand. और यहाँ पर concentration of ligand की जगह हम ये ऊपर से Cl over y यहाँ पर पुट कर देंगे तो epsilon b Cl over y हो जाएगा. And a plot of absorbance versus Cl is linear with the slope of Sl. ठीक है, अब इस absorbance को अगर आप इस concentration of ligand के against प्लॉट करें, ठीक है, तो आपके पास स्लोप क्या होगा? Of course epsilon b divided by y is your slope. तो इस तरह के ग्राफ में जो है हमारे पास जो स्लोप आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड वेरी की है इसलिए जो स्लोप है वो भी लिगेंड का स्लोप कहलाएगा या लिगेंड वेरीड का स्लोप कहलाएगा. और दैट्स वाई हम उसको एस एल से डिनोट करेंगे. सो एस एल यानी स्लोप ऑफ लिगेंड ग्राफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी divided by y. So this is one equation. Now in the second set of solutions, अब जो second set of solution है वो हम किस तरह prepare करेंगे? Second set of solution is prepared with a fixed concentration of ligand that is much greater than a variable कंसंट्रेशन ऑफ मेटल. अब उल्टा कर दिया है हमने, अब हमने लिगेंड की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया है और मेटल को हम वेरी कर रहे हैं. और इधर अब हमने जो फिक्स कंसंट्रेशन है लिगेंड की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल. और इस कंडीशन में भी यही एजम्पशन होगा कि जितना मेटल हमने डाला है क्योंकि वो बहुत कम है तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा
और सारे लिगेंड और लिगेंड को कंज्यूम करके जितना मेटल है वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएगा. So now here concentration of complex is equal to concentration of metal divided by moles of metal. So absorbance is equal to epsilon b concentration of complex, which is equal to epsilon b concentration of metal over x, and the slope of m इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी ओवर एक्स. ये बिल्कुल हमने वैसे किया जैसे हमने अभी पीछे किया था, स्लोप ऑफ लिगेंड निकाला था. तो स्लोप ऑफ मेटल की वैल्यू भी आ गई और स्लोप ऑफ लिगेंड की वैल्यू भी आ गई. सो अ रेशियो ऑफ स्लोप्स प्रोवाइड्स द रिलेटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ अब आप देखिएगा कि अगर हम स्लोप ऑफ मेटल को डिवाइड कर दें स्लोप ऑफ लिगेंड से, तो स्लोप ऑफ मेटल की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बी ओवर एक्स, और स्लोप ऑफ लिगेंड की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बी ओवर वाई. तो स्लोप ऑफ लिगेंड जब मल्टीपल में आएगा यानी डिवाइड ख़त्म करेंगे तो उसको हम उल्टा कर देंगे, तो वाई ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन बी नीचे आ जाएगा. एप्सिलॉन बी से कैंसिल हो जाएगा और जो लास्ट में हमारे पास बचेगा दैट इज़ वाई ओवर एक्स. y over x का मतलब क्या है, y are the moles of ligand and x is the mole of metal. So moles of ligand divided by moles of metal is basically nothing but the mole ratio of the complex. So इस तरीके से slope of metal divided by slope of ligand करने से हमको mole ratio of complex जो है वो find out हो जाएगा. An important assumption in the slope ratio method is that the complexation reaction continues to completion in the presence of a sufficiently large excess of metal or ligand. ठीक है, ये मैंने अभी ऊपर बताया आपको. The slope ratio method also is limited to systems in which only a single complex is formed and for which Beers-Lambert law is obeyed. ठीक है, तो वही है कि मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में नहीं हम स्लोप रेशियो मेथड को यूज़ कर सकते. ठीक है, प्रोसीजर. अच्छा, प्रोसीजर आपने बहुत एहतियात से देखना है क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं. Prepare primary stock solution of ferrous ammonium sulfate in 100 ml volumetric flask of 5 exponent minus 3 molar concentration. ठीक है, एक आपने प्राइमरी स्टॉक बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट का 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर कंसंट्रेशन का 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, एंड देन 10 टाइम्स डाइल्यूटेड सोल्यूशन दैट इज 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर सोल्यूशन जो कि सेकेंडरी स्टॉक फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन कहलाएगा. वो आपने बनाना है 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. ठीक है, then prepare 1 exponent minus 3 molar solution of ligand bypyridine in 100 ml volumetric flask. then आपने ligand का solution भी खुद prepare करना है इस दफ़ा और उसकी concentration 1 exponent minus 3 molar होनी चाहिए और ये आप prepare करेंगे 100 ml में. ठीक है, तो ये 3 सॉल्यूशंस जो हैं ये आपने प्रिपेयर करना है वर्किंग स्टैंडर्ड्स या डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशंस बनाने से पहले. नाउ इन फर्स्ट सेट, अब आप फर्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर रहे हैं. इन फर्स्ट सेट ऐड डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ लिगेंड सॉल्यूशन दैट इज 1 2 3 4 5 ml इन 5 डिफरेंट 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. 5 डिफरेंट 25 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आप ये वाला लिगेंड सॉल्यूशन जो कि 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर है इसके मुख्तलिफ वॉल्यूम्स डालेंगे 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml एंड 5 ml. और उसके बाद आप इन सब में ऐड करेंगे 2.5 ml सोडियम एसीटेट एंड ऑफ कोर्स 2.5 ml हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड. ठीक है, और ये सब डालने के बाद अब आप मेटल डालेंगे. टू द सेम फ्लास्क ऐड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मेटल दैट इज 5 ml ऑफ प्राइमरी स्टॉक फेरस अमोनियम सल्फेट. ठीक है, लेकिन ये आप कौन सा वाला मेटल सोल्यूशन लेंगे, ये पहला वाला प्राइमरी स्टॉक 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट आप डालेंगे जिसमें आप मेटल को कांस्टेंट रख रहे हैं. ठीक है, और इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि लिगेंड 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 है. ठीक है, जिसके आपने डिफरेंट वॉल्यूम डाले हैं और मेटल जो है वो 5 एक्सपोनेंट माइनस 3 है जिसके आपने कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड किया है. ठीक है, तो आपके सामने ये चीज़ है कि आपने कंसनट्रेटेड मेटल रखा है. ठीक है, और डाइल्यूटेड लिगेंड है. ठीक है,
इन ईच फ्लास्क एंड फाइनली मेक द सोल्यूशन अप टू द मार्क। ठीक है, अब ये पांचों सॉल्यूशंस आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, अब से सेकंड सेट की बारी है। सिमिलरली इन अदर 5 डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, अब ये सेकंड सेट प्रिपेयर हो रहा है। एट डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ मेटल सोल्यूशन दैट इज़ 1 2 3 4 5 ml। लेकिन अब ये कहाँ से वॉल्यूम लिया जाएगा? फ्रॉम सेकेंडरी स्टॉक फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। अब ये सेकेंडरी स्टॉक से जाएगा। ठीक है, जो कि 5 एक्सपोनेंट -4 मोलर है। ठीक है, जो वेरिएबल वॉल्यूम जाएगा लिगेंड का वो सेकेंडरी स्टॉक से जाएगा जो कि 5 एक्सपोनेंट -4 मोलर है। और यहाँ पर आप फिर इसके बाद ऐड करेंगे 2.5 ml ऑफ ईच सोडियम सोल्यूशन लाइक सोडियम एसीटेट एंड हाइड्रोक्सिलामीन हाइड्रोक्लोराइड एंड कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज 10 ml of ligand solution in each flask and finally make the solution up to the mark। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम जो डलेगा लिगेंड का वो 10 ml डलेगा सब में। ठीक है, और लिगेंड की कंसंट्रेशन आपको पता है 1 एक्सपोनेंट -3 मोलर है जो कि मेटल की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। ठीक है, एंड देन आप इन सबको भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो इन 2 सेट्स में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि फर्स्ट सेट ऑफ सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो मेटल कांस्टेंट है। ठीक है, मेटल कांस्टेंट है और उसकी कंसंट्रेशन भी लिगेंड से ज़्यादा है। ठीक है, और सेकंड सेट में जो है हमारे पास लिगेंड कांस्टेंट है और उस लिगेंड की कंसंट्रेशन भी मेटल से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह हमने फिक्स्ड मेटल कंसंट्रेशन एंड हाई मेटल कंसंट्रेशन का एक सेट बनाया एंड फिक्स्ड लिगेंड कंसंट्रेशन एंड हाई लिगेंड कंसंट्रेशन का सेकंड सेट बनाया। नाउ अब जो है वो ब्लैंक बनाएंगे। प्रिपेयर ब्लैंक सोल्यूशन बाय एडिंग रिएजेंट्स एक्सेप्ट फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन एंड लेबल द फ्लास्क विद बी। ब्लैंक इसका कोई ज़्यादा आपने मुश्किल से नहीं बनाना। ब्लैंक में आप सिंपल क्या करेंगे कि आप 2.5 ml सोडियम एसीटेट लेंगे, 2.5 ml हाइड्रोक्सिलामीन लेंगे और 10 ml आप लिगेंड लेंगे, क्योंकि जो लिगेंड ज़्यादा वॉल्यूम है वो 10 ml है, क्योंकि यहाँ पर 5 ml तक कंज्यूम हुआ है लेकिन यहाँ पर 10 ml डला है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ लिगेंड जो आपने यूज़ किया है 1 एक्सपोनेंट -3 मोलर का वो 10 ml है। लिहाजा ब्लैंक बनाने में भी आप 10 ml लिगेंड सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप फेरस अमोनियम सल्फेट डाले बगैर इस फ्लास्क को मेकअप कर देंगे जिसको हम ब्लैंक का नाम देंगे। और इस ब्लैंक को आप दोनों सेट के अगेंस्ट यूज़ करेंगे, सेट 1 के अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे और सेट 2 के अगेंस्ट भी यूज़ करेंगे। देन मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ बोथ सेट्स ऑफ सोल्यूशन एट द 525 नैनोमीटर। और आपको अच्छी तरह पता है कि ये 525 नैनोमीटर जो है ये आयरन बाइप्रिडीन कॉम्प्लेक्स की एब्जॉर्बेंस है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेरिएबल कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। अब आप जो पहला ग्राफ बनाएंगे उसमें आप एब्जॉर्बेंस और वेरिएबल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड के अगेंस्ट बनाएंगे और ज़ाहिर है आप डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड जो है वो आप ऑब्जर्वेशन कॉलम के सामने ही निकाल लेंगे ताकि आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना आए। The slope of this graph will provide slope for ligand। ठीक है, अब यहाँ से इस ग्राफ का जब आप स्लोप निकालेंगे तो वो आपको स्लोप ऑफ लिगेंड यानी SL की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नाउ सिमिलरली प्लॉट another ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेरिएबल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। ठीक है, अब जो दूसरा सेट है जिसमें मेटल की कंसंट्रेशन वेरी की गई है उस वो ग्राफ बनाएंगे एंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल प्रोवाइड स्लोप फॉर मेटल। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप ऑफ मेटल प्रोवाइड करेगा, दैट इज SM। नाउ जब दोनों ग्राफ बन जाएंगे और दोनों स्लोप आपके पास आ जाएंगे देन डिवाइड द स्लोप ऑफ मेटल टू द स्लोप ऑफ लिगेंड। दैट इज स्लोप ऑफ मेटल को ऊपर रखना है, स्लोप ऑफ लिगेंड को नीचे रखना है। और ऐसा क्यों करना है ये हमने अभी ऊपर थ्योरी में देख लिया है। मोल रेशियो बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कैन बी कैलकुलेटेड। आप हमें लिगेंड और मेटल के दरमियान मोल रेशियो मिल जाएगा बाय डिवाइडिंग स्लोप ऑफ मेटल टू द स्लोप ऑफ लिगेंड। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि स्लोप ऑफ मेटल को ऊपर क्यों रखा, स्लोप ऑफ लिगेंड को ऊपर क्यों नहीं रखा, तो आप दोबारा से जाकर जो मैंने थ्योरी में बताया है उसको एक दफ़ा फिर देख लें।
नाउ अब मैंने यहाँ पर आपको डाइल्यूटेड कंसंट्रेशंस ऑफ मेटल भी प्रोवाइड कर दी हैं सो दैट आप कोई गड़बड़ ना करें इसको निकालते वक्त, लेकिन डेफिनेटली आपने ख्याल ये करना है कि ये जो 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर कंसंट्रेशन मेटल की हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल कंसंट्रेशन के लिए, तो ये एग्जैक्टली 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 नहीं होगी, बल्कि ये वो कंसंट्रेशन होगी जो आप बनाएंगे। अब वो 5.01 हो, 5.1 हो या जो भी हो, आपने वही कंसंट्रेशन यूज़ करनी है, ठीक है। सो फॉर 1 ml ऑफ मेटल, फॉर 2 ml, फॉर 3 ml, 4 ml एंड 5 ml मेटल, ये वेरिएबल कंसंट्रेशन है और ये जो है वो ग्राफ बनाने में यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। जबकि ये लिगेंड की वो कंसंट्रेशन है जो कि इन तमाम फ्लास्क में कांस्टेंट होगी। और आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ मेटल जो है वो 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 है, जबकि हर फ्लास्क में कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड 4 एक्सपोनेंट माइनस 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर फ्लास्क में कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड जो है वो मेटल से कहीं ज़्यादा है। नाउ जहाँ पर हमने वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड लिया है वहाँ पर मैंने लिगेंड की डिफरेंट डाइल्यूटेड कंसंट्रेशंस जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। और यहाँ पर भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 की जगह जो आपका सोल्यूशन बनेगा लिगेंड का आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर जो मेटल की कंसंट्रेशन होगी, जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी, वो क्योंकि आप प्राइमरी स्टॉक से बनाएंगे तो प्राइमरी स्टॉक से जो भी कंसंट्रेशन आ रही होगी डाइल्यूट करके वो 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मोलर होगी। और इधर भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड 2 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर है, जबकि हर फ्लास्क में कंसंट्रेशन ऑफ मेटल जो है वो 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, यानी कि कहीं ज़्यादा है लिगेंड से। सो व्हेन यू प्रिपेयर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने ऑब्जर्वेशन कॉलम आपको दिखाया है जिसमें वॉल्यूम ऑफ मेटल है, ये वेरिएबल वॉल्यूम ऑफ मेटल है, एंड देन ये कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मेटल है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल लिगेंड है, एंड देन मैंने यहाँ पर जो है कंसंट्रेशंस वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ मेटल यहाँ पर शो की है, ठीक है, क्योंकि हमने इन वॉल्यूम से निकाली है, जबकि कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड यहाँ पर है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है, ठीक है, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, एंड वेरिएबल कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दी है सो दैट आप इसको देखते हुए सही निकालें और कोई गलती ना करें। एंड देन 525 पे आप एब्जॉर्बेंस रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास ये कॉलम भी फिल हो जाएगा। देन आपके पास दो ग्राफ बनेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड एब्जॉर्बेंस का एक ग्राफ बनेगा। यहाँ से जो स्लोप की वैल्यू आएगी स्ट्रेट लाइन के वो स्लोप ऑफ मेटल होगा। स्लोप ऑफ मेटल की वैल्यू जैसे यहाँ पर आई है 7370, ठीक है, दिस इज़ SM। जबकि यहाँ पर ये जो वेरिएबल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड का ग्राफ है, यहाँ पर इसकी स्ट्रेट लाइन से जो स्लोप निकलेगा वो स्लोप ऑफ लिगेंड होगा और उसकी वैल्यू SL है जो कि आएगी 3177.5 या आप 3177 भी कह सकते हैं। सो स्लोप ऑफ मेटल को ऊपर रखना है, दैट इज 7370 ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय नीचे 3177 आएगा, एंड द आंसर इज 2.3 यहाँ पर आ रहा है। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि आयरन बाइप्रिडीन का जो मोल रेशियो होता है वो 1:3 होता है, यानी यहाँ पर आंसर 2.3 नहीं आना चाहिए बल्कि 3 आना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है और जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से जो है वो मुख्तलिफ हैं। तो दैट्स वाई ज़ाहिर सी बात है जब हम लाइन एवरेजिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स होगी जो उस लाइन में होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई जो हमारे पास स्लोप आ रहा है उसमें थोड़ी सी गलती है, जिस वजह से जो हमारे पास मोल रेशो की वैल्यू आ रही है वो थोड़ी सी गलत है। बट यू नो कि जो आयरन बाइप्रिडीन का कॉम्प्लेक्स होता है उसका मोल रेशियो 1:3 होता है। तो आपका आंसर जो है वो 3 से करीब करीब आना चाहिए। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट दिस मेथड। होप आप लोग को ये इजी लगेगा और आप लोग इसको इजीली परफॉर्म कर लेंगे। ओके।